अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। वो इस वक्त मौजूद है अमेरिका में और पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान छोड़ने को तैयार है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि पाकिस्तान की अवाम क्या कह रही है। वज़ीर आज़म साहब जब पाकिस्तान से रवाना हुए, अवाम से तो पूछ लेते कि मैं USA दौरे पर जा रहा हूँ और आप खुश हैं या खुश नहीं हैं। पहले पूछना चाहिए पब्लिक से। जो लीडर होता है ना, वो पब्लिक से पूछता है। पब्लिक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसले नहीं होते। दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब गए ना USA, पहले वो गए हैं अवाम के दरमियान। जब वो अवाम के दरमियान गए हैं तो वहाँ लोगों ने भंगड़े डाले, ठीक है। नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने तस्वीरें खींची और ये कहा, सर अल्लाह आपको कामयाबी दे। लोग दुआएं करते रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी रवाना हुए इंडिया से, तो पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम भी पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में जाना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तानी क्यों नहीं रहना चाहते? पाकिस्तानी इंडिया को पसंद कर रहे हैं, पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। ये वीडियो देखें। अब आपको अमेरिका का वीजा मिले ना, सबसे पहले आप जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा। ये सहम इस बात का गवाह खड़ा है। जाएगा कि नहीं? नहीं, मेरे पास फॉर्म की ऑप्शन आई थी, अमेरिका की भी, दुबई की भी। इनसे पूछ ले मैंने किसको चूज किया। इनसे दुबई को चूज किया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पूछ ले कौन से इस्लामी मुल्क है यार। दुबई में मंदिर बन रहे हैं, दुबई में मंदिर बन रहे हैं साहिब। दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात हैं। तो एक न्यूज़ एंकर पूछता है पाकिस्तानी शहरी से कि क्या हालात हैं, आप क्या कहना चाहेंगे। तो वो शहरी आगे से ये जवाब देता है, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या बन रहा है मुल्क में, क्या हो रहा है? अगर आपको नहीं पता लगता तो किसी से पूछ लें। अब आपके पास मौका है। नरेंद्र मोदी विज़िट पर हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी विज़िट पर हैं। नरेंद्र मोदी के पास जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनसे जाकर कहे कि मेरे मुल्क में महंगाई कम नहीं हो रही और मेरे मुल्क में जो भी होता है ना, वो फ़ैसले मैं खुद नहीं कर सकता, वो फ़ैसला कोई और कर रहा है। वो नरेंद्र मोदी के पास जाकर ये कहे कि आप कह दीजिए, जिनके पास वो गया है ना, उन्हीं से कहलवा दें कि पाकिस्तान में महंगाई कम करवा दे। अवाम के ऊपर जो जुल्म बस रहे हैं, ये अवाम को कुछ सुख का सांस ले लेगी, वरना ये अवाम मुल्क छोड़ देगी। उन्होंने तब तक तरक्की की जब तक उन्होंने कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल किया है। देखिए, आज हम अपने कुरान और सुन्नत से हटे हुए हैं और वो लोग इसी कुरान से नॉलेज करके चांद तक पहुंच चुके हैं। और हमने क्या किया? हमने अपना कुरान ही छोड़ दिया ना, पढ़ना छोड़ दिया। तुर्की भी तो है ना, वो भी इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, लेकिन वो हमसे कहीं आगे है। भाई जैसे को एक वो मारे ना, एक लितर मारे तो 18 दरवाजे 36 खिड़कियां खुलती है। भाई हम ज्यादा बातें नहीं हमने जो बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस से क्यों उठा कर लेके जाएगी? कौन सी कानून है ये? तल्लुकात की बात। ये जिस तरह आपके हाथों से कश्मीर चला गया है ना, जो कश्मीर की हकीकत सामने आई है, अब कश्मीरी कहते हैं कि हम तो इंडियन हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि ये तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये अपना चूरन बेचना चाहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि हम आइसोलेट होना चाहते हैं। कश्मीरियों की बात है, अगर आइसोलेट ना होने दिया गया तो हम इंडिया के साथ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। दोस्तों, इंडिया के साथ क्यों जाना चाहते हैं? पाकिस्तानी तो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान का है। कश्मीरी मानते नहीं हैं, वो कहते हैं कि हम इंडियन हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। दोस्तों, ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ। कश्मीरियों को पता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बल्कि और भी जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान की अवाम के साथ कर रहे हैं, हमारे साथ वही कुछ करेंगे। इससे बेहतर है कि हम पाकिस्तान से अलहदा हो जाएं या हम इंडिया चले जाएं, ठीक है। कश्मीरी बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं। दोस्तों, जब कश्मीरियों ने बिजली का रेट कम करवाया, महंगाई कम करवाई, तो उन्होंने एहतजाज किया, ठीक है। वो इनकलाब लेकर आने लगे तो उनसे ये कहा गया कि इनकलाब नहीं लेकर आना, ठीक है। आपके हम मुतालबात मान लेते हैं, इन चीज़ों की हम कीमत जो है ये कम कर देते हैं, आप मेहरबानी करिएगा, अटैक नहीं करिएगा। तो कश्मीरियों ने कहा ठीक है, कश्मीरियों के मुतालबात मान लिए गए। तो दोस्तों, कश्मीरी यहाँ तक पहुँच गए और पाकिस्तानी यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सकते? ये कहते हैं कि हम मुल्क छोड़ देंगे। बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, कश्मीर में ये कुछ हो गया, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तानी क्यों कहते हैं कि हम मुल्क छोड़ देंगे? दोस्तों, वो इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है ना पाकिस्तान की, इसके बस की बात नहीं है, ये खुद फैसले नहीं कर सकती। जब ये खुद फैसले नहीं कर सकती तो इसको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, पीछे हट जाए। अब हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। जब इनसे हालात कंट्रोल नहीं होते तो ये एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेते हैं, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर ये कामयाबी के रास्ते पर पहुंचते हैं, वरना इनके पास अब इस वक्त कुछ नहीं रहा।
दोस्तों इनके बस की बात नहीं रही, पहले भी इनकी बस की बात नहीं थी, अब भी नहीं रही। इनके बस में मामलात कैसे नहीं हैं मैं आपको बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, ठीक है। पता नहीं कितनी बार जो बाइडन जो हैं वो नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं, बार बार मिल रहे हैं। दिन में पता नहीं कितनी बार मिलते हैं और रात में पता नहीं कितनी बार मिलते हैं। तो उन्होंने पहले शहबाज शरीफ से ये कह दिया था कि मैं तुमसे नहीं मिलूँगा, मैं मुलाकात नहीं करूँगा, जनरल सेक्रेटरी तुमसे मिलेगा, लेकिन लोगों को ये बता देना है कि प्रेसिडेंट अमेरिका नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर तुमने लोगों को नहीं बताया तो लोग सवाल करेंगे। बहुत अक्लमंद है अमेरिकी उन्होंने ये कहा है कि ये कह देंगे कौम से कि मुलाकात है अमेरिकी प्रेसिडेंट से, मैं मुलाकात करूँगा नहीं, इनका झूठ पकड़ा जाएगा। जो कुछ इनके पास थोड़ा बहुत रहता है वो भी चला जाएगा, इनका इत्मीनान जो है वो जल जाएगा, जल कर राख हो जाएगा। इसलिए यह बेहतर है कि अवाम से कह दो मैं नहीं मिलूँगा। दोस्तों इनसे मिलना नहीं चाहता, मोदी से वो बार बार मिल रहा है, दिन में 20 बार मिलता है नरेंद्र मोदी से। शहबाज शरीफ से उनको नफरत है, मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? शहबाज शरीफ जिस तरह गाड़ी का ड्राइवर होता है ना, शहबाज शरीफ ड्राइवर है, इनके बस की बात नहीं है। अगर ये लीडर होता तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जिस तरह नरेंद्र मोदी से बार बार मिल रहा है, इसी तरह शहबाज शरीफ से बार बार मिलता। वो मिलना पसंद ही नहीं करता, वो पसंद करता है सिर्फ नरेंद्र मोदी से मिलना, ठीक है। जब नरेंद्र मोदी से मिलता है अपना मोबाइल निकालता है, मोबाइल निकाल कर वो तस्वीरें खींचता है, फिर वो वीडियो बनाता है, अपने ट्विटर अकाउंट पर वो वीडियो लगाता है कि मेरी वीडियो और मेरी तस्वीरें हैं नरेंद्र मोदी के साथ। ये है लीडर दोस्तों, बड़ा लीडर है, एक आज़ाद कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों। और मैं बहुत खुश हूँ इस लीडर पर, इसीलिए कि ये फ़लस्तीन से मिल रहे हैं। फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनसे हाल दरियाफ़त कर रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है। जब उनसे मिलते हैं तो इनसे कोई नहीं ये कहता कि उनसे क्यों मिल रहे हो, फ़लस्तीनियों से, ठीक है। इसको कहते हैं लीडर। आपके वज़ीर आज़म हैं ड्राइवर पाकिस्तानियों, ये है लीडर। पाकिस्तानियों आपका शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म होता ना, अगर इनके बस में होता, ये मुल्क के फ़ैसले करते, और जो इंडिया में पेट्रोल की कीमत है पाकिस्तान में वही होनी थी, और बिजली का रेट, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी कीमत इतनी होनी चाहिए थी जितनी इंडिया में है। जिसके बस की बात नहीं होती दोस्तों वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी तकरीर करेंगे, पूरा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है सिर्फ उनकी तकरीर सुनने के लिए। पाकिस्तानी कहते हैं देखते हैं मोदी साहब किस तरह की तकरीर करते हैं, और जब शहबाज शरीफ का नाम सामने आता है तो फिर क्या रिएक्शन देते हैं। कहते हैं ये कौन सा मुल्क है जो अपने वतन की लिमिट होती है। मैं अपने वतन के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा, क्यों मुझे इस वतन के लिए मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। और मैं अभी ये चाहता हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो ये मुल्क से चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे हालात नहीं है। भाई हम थे किराए के डाकू, ठीक है ना, हमारे पास रोटी कपड़ा मकान भुट्टो दौर से 1973 से नहीं था, हम थे किराए के डाकू, हमारी जान है, हमारे पास माल नहीं है। सऊदी अरब ने पैसा दिया, अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, असला दिया, और हम लड़ पड़े कि एक बंदूक दो और हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अपनी जान है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ जहाद में काफ़ी लोग मारे गए। ये इमरान खान की तकरीरें सुने, वैसे सबको पता है 70,000 के करीब लोग मारे गए, डिस्प्लेस हुए। यहाँ पे आप देख लें अफगानिस्तान के लोग कचरा चुन रहे हैं, वजीरिस्तान के लोग जूते पॉलिश कर रहे हैं। हमारे लिए कितनी बाइस शर्मिंदगी बात है, मोदी साहब जो बाइडन के घर जा रहे हैं, वहाँ पे ठहर रहे हैं, और जो बाइडन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलना ही नहीं चाहते। ये हैं आपके पाकिस्तानी, ठीक है, जो आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं। अभी भी पीछे हट जाओ, आपके पास बहुत टाइम है। अगर नहीं हटते, आपको इक़्तिदार में रहने का शौक़ है, वज़ीर आज़म रहने का शौक़ है, तो मोदी साहब से मिलो। वो अमरीकियों से कह दें कि यार मेहरबानी करें, पाकिस्तान में जो आग लगी हुई है इसको बुझा दें, अवाम जल रही है, कोई रास्ता नहीं है अब अवाम के पास कहीं और जाने का, तो आपका मसला हल हो सकता है। वरना आपके साथ ऐसा होता रहेगा जिस तरह हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।